22 को बॉर्न हुए हैं या फिर आप 31 को बॉर्न हुए हैं, सबसे बेस्ट कौन सा होगा? कोई बताएगा मुझे इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा? मैम तेरह। 22। मैम 22। 1 and 3। क्योंकि डबल फोर हो जाएगा उसमें। मैम मास्टर नंबर हो गया। हाँ, 13 नंबर होना चाहिए मैम। नहीं, मुनीष 13 नंबर 22। क्यों होना चाहिए? आप 22। जिसने कहा होगा कि 13 नंबर होना चाहिए। नहीं नहीं मैम, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से आप बताते हो कि बट ये बट बट लीडरशिप बट क्वालिटी हाँ देता है। बिल्कुल सही है, लेकिन बट 13 नंबर तो कार्मिक नंबर अनलकी। अब हम 13 टावर नहीं हो, 13 ये नहीं हो, मैं नहीं मानती इन चीजों को, आपको बताऊंगी मैं क्यों नहीं मानती। लेकिन 13 तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कार्मिक नंबर है। सबसे अच्छा होता है 31 नंबर, जबकि ये मास्टर नंबर है, ये कार्मिक नंबर है। और ये सिंगल है, इसलिए सिंगल तो अगर हाँ ग्रिड में डबल आ गया फिर तो ठीक है, नहीं तो सिंगल में तो अच्छा माना ही नहीं जाता ना। 4 नंबर सिंगल है तो आपकी लाइफ में तो हार्डवर्क है ही है। ये इसीलिए ना मैम, क्योंकि 31 में 3 नंबर मैम बुध का नंबर हो गया, मैं बता गुरु हो हाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा इसलिए है। मैं बताती हूँ आपको, 4 नंबर तो स्ट्रगलिंग हो गया, सिंगल 4 है, तो सिंगल 4 के जितने एट्रीब्यूट्स मैंने बताए हैं वो सब इसमें आएंगे, इसलिए ये ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता। 13 एक कार्मिक नंबर है। आप अपने पिछले जन्म में कुछ इतना बुरा करके आए होते हो कि उसका एग्जैक्टली वही फल, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी कार्मिक नंबर में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एग्जैक्टली उतने साल उतना वही का वही फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है, एग्जैक्टली। तो इसलिए ये नंबर अच्छा नहीं माना जाता। मैं क्यों अच्छा मानती हूँ? क्योंकि ये तो एक ओंकार है कि नहीं? हिंदी में लिखो इसको, लिखेगा कोई? यानी कि अगर ये लोग ईश्वर से मिल जाएं तो ये तो एक ओंकार है, ठीक है। तो 13 जो गुरु होते हैं, 13 बॉर्न श्री श्री रविशंकर जी, तो वो कमाल के होते हैं, उनका जैसा कोई नहीं, वो एक ओमकार, ओम से एक हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये बातें अलग हैं, बट 13 नंबर एक अनलकी नंबर इसलिए माना जाता है कि इनको कार्मिक डेथ भोगने के लिए ये यहाँ पर आए होते हैं इस लाइफ में, और इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है किसी एक पार्ट में। आप इनका एक पार्ट कोई देखोगे वो स्ट्रगलिंग। तब जाकर ये मास्टर नंबर खिलता है, ये शुरू में नहीं अच्छा होता कभी भी। मैम प्लीज 22 रिपीट करिए ना, मेरा मिस हो गया, अच्छा हैंग हो गया था। कोई हाँ बात मैम, आप नहीं हैंग हो एक्चुअली गए थे मैम, हो 13 के सकता है बाद। मेरा ही इंस्टेबल आया है, मेरा हाँ ही मैं हो गया। हाँ मैं दोबारा बोल देती हूँ। मैम एक बार मैम 13 से वापस बोलिए ना हाँ प्लीज मैम। नहीं 13 तो मैंने बोल दिया कि ये कार्मिक अच्छा भोगने के लिए ओके। यहाँ आए होते हैं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला। 22 जो है एक मास्टर नंबर है, लेकिन ये कैसा मास्टर नंबर है? डबल टू से बना है, ठीक है। तो डबल टू की क्वालिटीज हुई प्लस 4, तो डबल टू मीन्स टू तो वैसे ही वीक नंबर है ना, टू कोई स्ट्रॉन्ग नंबर थोड़ा ना। 2 टाइम्स 2 आया है सामने, हमारी डेट ऑफ बर्थ शुरू हो, हम 2 लिख रहे हैं फिर 2 लिख रहे हैं, यानी कि हम वीक वीक नंबर से शुरू कर रहे हैं। 22 इटसेल्फ मास्टर नंबर है, लेकिन ये हार्ड वर्क करने के बाद जाकर फिर एक 40 इयर्स के बाद जाकर इनको लाइफ में एक बड़ी सक्सेस मिलती है। पहले बहुत ज्यादा इनको मेहनत, अप्स डाउन्स लाइफ में देखने पड़ते हैं। मास्टर प्लानर होते हैं, मास्टर बिल्डर होते हैं, बहुत कमाल के लोग होते हैं, बट उसके बावजूद भी अपना हक पाने के लिए तो जूझना पड़ता है। तो ये ठीक है, लेकिन जहां 31 आता है वहां पर गुरु आगे आ गया। अब राहु में हमने लिया तो राहु का ही नंबर 4 है, लेकिन यहां पर गुरु आगे आया और सूर्य साथ में खड़ा है उसके। ये भी बहुत खूबसूरत नंबर होता अगर ये कार्मिक नंबर नहीं होता तो। ये क्योंकि कार्मिक नंबर है इसकी वजह से इसकी वेटेज सबसे ज्यादा दी गई। ये सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशंस, और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को
जल्दी हर चीज मिलना, अब पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, वाइफ भी अच्छी मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा मिलना। हार्ड वर्क तो इनकी लाइफ में भी होगा क्योंकि नंबर 4 है, वो नहीं छूटेगा, लेकिन उस हार्ड वर्क का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो सबसे खूबसूरत नंबर यही नंबर होता है। नंबर 4 में अगर किसी को नंबर देना है 4, तो 31 से ही दोगे आप लोग, है ना। याद रखना, कंपाउंड नंबर अगर 4 का कोई कहे तो 31 से ही आप उसको कहोगे कि ये यूज कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 5 की बात करते हैं। जब हम नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 जो है प्रिंस है। अब प्रिंस कैसा होगा? राजा का बेटा है तो थोड़ा अल्हड़ होगा, है ना, मस्तूरा होगा, पूरा मस्ती करने वाला, यानी कि सोशल सर्कल इन लोगों का बहुत अच्छा होता है, हमेशा दिल से जवान। ठीक है ना, हमेशा दिल से जवान। और कैसे पर्सन होते हैं? बुध जो है, एक मिनट, बुध जो है वो बुद्धि का कारक होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल कमाल की होती है इनकी। इसीलिए कहा जाता है जिस बच्चे को कोई हकलाता हो, तुतलाता हो, कोई कम बोलता हो, देर से बोलता हो, ये मेरा अपना अनुभव भी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, मैंने बहुत बच्चे ठीक करवाए हैं। अगर उनको बुध की अच्छी रेमेडी दे दी जाए तो वो बच्चे काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। इतना बड़ा ग्रह बुध जो है, नपुंसक ग्रह है, नपुंसक होने के कारण कहते हैं ना, जहां जाता है वैसा ही हो जाता है, अपना अस्तित्व नहीं है इसमें। तो कई लोग कह देते हैं बेपैंदी का लोटा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनको पता है कि हमें कैसे, किससे बात करनी है, कहाँ जाकर कहाँ एडजस्ट, बड़े फ्लेक्सिबल पीपल होते हैं, हर जगह एडजस्ट हो जाना। प्रॉब्लम एक ही आती है, एडजस्टमेंट करते करते दिमाग भारी हो जाता है इनका, और दिमाग में विचार इतने ज्यादा घूमने लगते हैं, कई बार इन लोगों के रात की नींदें उड़ जाती हैं, इनके नींद की प्रॉब्लम होना, मरकरी ये दे देता है। तो नींद तो अक्सर कच्ची होती है। नंबर 5 का कोई है? कोई है नंबर 5 का? नहीं है यहाँ पर? नहीं तो अभी बोलता हाँ मेरी नींद कच्ची है। मैम मेरा मैम मेरी डेस्टिनी डॉटर है। डॉटर है, अनुजा की। हाँ, नींद की प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम। हाँ शिल्पा, आप क्या? कच्चे भी है और कम मैम भी है। शायद डेस्टिनी नंबर मेरा 5 है। आपका डेस्टी 5 है, तो आप हुए ना 5 के फिर। तो जैसे जैसे बड़े होते जाओगे नींद कच्ची होगी पक्का। मैम को बहुत गालियां देने वाले हो, मैम ने कहा था इसलिए हो गई, लेकिन आपका नंबर है, होगी होगी। ये मेरा 100% का वो है रिकॉर्ड, ये कोई मैम मेरे हस्बैंड की डेस्टिनी है, वो भी ऐसे है, नींद की हाँ, प्रॉब्लम है। नींद की प्रॉब्लम। तो ये मेरा कच्ची भी है। अच्छी, हाँ ठीक है ना। जैसे हम लोग है ना, घोड़े बेच के सोचते हैं दुनिया जहां मर्जी जाए, सोए तो सोए, नहीं होते नंबर 5 ऐसे, है ही नहीं नंबर 5, कहाँ से कच्ची नींद होगी। आराम से सोते हैं, रात को सोए, सुबह उठे, फिर सारा दिन काम किया, है ना। नंबर 1 है ना, जब एक बार खड़ा हो गया तो फिर तो सारा दिन काम करेगा। ठीक है ना। लेकिन नंबर 5 है, वो रात को उठता रहता है, उठता रहता है, वो मैम अल्हड़पन, एक जो चीज प्रिंस का बताइए। अल्हड़पन है ना, वो उसको रात को भी जगाता है। हाँ बोलिए। मैम डेस्टिनी नंबर का जो एट्रीब्यूट्स होता है और जो हमारा बेसिक नंबर का एट्रीब्यूट्स होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं कि सेम नहीं ही नहीं, होता है? सेम होते हैं, एट्रीब्यूट्स कभी डिफरेंट नहीं होंगे। ये होता है कि बेसिक नंबर वाला जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होकर डेस्टिनी वाला हावी हो जाता है, तो हम प्रोमिनेंट मानते हैं डेस्टिनी को। ठीक है, वो ज्यादा हावी हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, जब मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगी आगे, तो मैं अभी जैसे मैं फ्री वेबिनार चल रहा है मेरा, कुछ लोग तो वहीं से आए हैं, अनीश है जैसे, अक्सर मेरा वेबिनार अटेंड करते हैं, तो वो वेबिनार में मैं कॉम्बिनेशन फ्री में ही पढ़ा रही हूँ, वहां पर फ्री वेबिनार है। तो वहां पर मैं कहती हूँ ना कि जैसे मान लीजिए 2-5 का कॉम्बिनेशन है या 5-2 का कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? जो जिसकी डेस्टिनी हैवी है, जिसकी डेस्टिनी ज्यादा अच्छी है, वो ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि
आधी इससे ज्यादा उम्र तो उसने डेस्टिनी वाला जो हावी होगा उस पे काटनी है ना। जिसकी डेस्टिनी वीक होती है ना, वो थोड़ा सा पर्सन धीरे 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 वीक पर्सनालिटी हो जाता है। हाँ, वो अगर वैसा काम कर रहा है, मान लीजिए किसी की 2 डेस्टिनी है और वो नेवी में है, तो क्या, तो फिर वाह वाह, पानी का काम कर, कोई बिस्लरी की फैक्ट्री खोले बैठा है, डेस्टिनी नंबर 2 है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, नेचर से वो इमोशनल हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, वो चीजें अलग है, लेकिन अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ पाथ में तो वो बहुत अच्छा है फिर। ठीक है ना। तो हर